नमस्कार, आप देख रहे हैं जानिब सर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। चुनावी मौसम नजदीक है और जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही, राजनीतिक टक्कर और ज्यादा तेज होती जा रही। लेकिन इस बार विवाद से बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर लगे पोस्टर और होल्डिंग्स ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। सपा नेता मोहम्मद इकलाक द्वारा लगाया गया ये बड़ा सा होल्डिंग शुक्रवार रात से ही सोशल मीडिया पर वायरल है। और वजह है इस होल्डिंग की भाषा, इसके आरोप और इसमें किए गए वो 4 बड़े दावे जिन्हें सपा ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार के फैसलों से हुई मौतों से जोड़ दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एसआईआर फॉर्म भरने के अगले ही दिन पार्टी के ही नेताओं ने इस प्रक्रिया के खिलाफ जमीन पर उतरकर विरोध दर्ज किया है। प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा ये बड़ा होल्डिंग ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, बल्कि सपा की राजनीतिक रणनीति का एक स्पष्ट मैसेज है कि वे एसआईआर प्रक्रिया को बीजेपी सरकार के थोपे हुए फैसलों की तरह पेश करना चाहते हैं। होल्डिंग में सबसे ऊपर लिखा है, बीजेपी सरकार के हर बड़े फैसले की कीमत जनता ने जान देकर चुकाई है। और इसके बाद 4 बड़े मुद्दे। सबसे पहला आरोप, नोटबंदी। होल्डिंग कहता है कि अव्यवस्था की मार कई मासूम जाने बैंकों की लाइन में खत्म हो गई। यहाँ संदेश साफ है कि सपा पुराने घावों को फिर से ताजा कर रही है, ताकि एसआईआर के मुद्दों को जनता के दर्द से जोड़ा जा सके। दूसरे नंबर पर काला किसान कानून। होल्डिंग में साफ लिखा है कि आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। भारतीय राजनीति में किसान आंदोलन आज भी भावनात्मक मुद्दा है और सपा इसे जोड़कर ग्रामीण वोट बैंकों को संदेश देना चाहती है। तीसरा बड़ा मुद्दा है, कोविड के दौरान अचानक लगा लॉकडाउन। प्रश्न भाई, हजारों मौतों का जिम्मेदार कौन? पलायन, बेबसी, भूख और भय। ये होल्डिंग उन सभी त्रासद पलों को दोबारा याद दिलाने की कोशिश करता है जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब सबसे मौजूदा मुद्दा, एसआईआर प्रक्रिया। होल्डिंग का दावा है कि काम के भारी दबाव में 10 से अधिक बीएलओ कर्मियों की जान चली गई है। यानी सपा एसआईआर अभियान को उसी लापरवाह फैसले की तरह दिखा रही है जैसे कि नोटबंदी या लॉकडाउन को बताया गया है। होल्डिंग लगवाने वाले सपा नेता मोहम्मद इकलाक ने कहा है कि बीजेपी सरकार बिना जमीनी हकीकत समझे फैसले ले लेती है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हम जनता के मुद्दों को इसी तरह उठाते रहेंगे। सपा इसे सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि एक सीरीज ऑफ कैंपेन में बदलने की तैयारी में दिखती है। अब जरा समझ लेते हैं कि ये एसआईआर प्रक्रिया है क्या। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इसमें हर वोट का सत्यापन किया जा रहा है। जिन बेटे बेटियों ने 18 साल पूरे कर लिए हैं वो जोड़े जाएंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अपना एसआईआर फॉर्म भरकर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करी है और लोगों से सही जानकारी भरने की अपील की है। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीएलओ पर अव्यवहारिक टारगेट देकर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिन बीएलओ की नौकरी के दौरान मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर पर 2 लाख देने की घोषणा की है। दिलचस्प बात तो यह है कि लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स पहली बार नहीं हुई है। 5 महीने पहले भी इसी सपा दफ्तर के बाहर लगा था कि कैसा रामराज, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला, सरकारी स्कूल के मज्जर पर हमला। उसका जवाब भी आया था सीएम आवास के पास, चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। यानी पोस्टर बनाम पोस्टर, आरोप बनाम तंज। लखनऊ में ये एक तरह की नई राजनीतिक परंपरा बन चुकी है। तो क्या एसआईआर प्रक्रिया सच में जनता के हित में है या सपा जैसा कह रही है? ये भी एक बिना तैयारी वाला फैसला है। पोस्टर पॉलिटिक्स के बीच में इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक स्वरूप ले सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।